गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद आस्था। आज मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आप ये बचे हुए 21 डेज में अपनी स्टडीज को और अपने सब्जेक्ट को कैसे बांट सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत लोग ओवर थिंक कर रहे होंगे, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे स्ट्रैटेजी मिल जाए, और कुछ लोग सोच रहे होंगे छोड़ो ना यार, अभी ज्यादा प्रिपेयर नहीं हुआ है, अब सितंबर ही दे लेते हैं। तो नहीं, जिसने भी प्रिपेयर किया है वो अपना मई का एग्जाम एक बार कम से कम अपीयर तो करने, छोड़ना तो बिल्कुल भी मत। अब मैं आपको बोथ ग्रुप वालों की स्ट्रेटेजी पहले बताती हूँ। जैसे 21 डेज है और आपके सब्जेक्ट कितने 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उनको दो में डिवाइड कर लो। तो अगर दो में डिवाइड कर लोगे तो आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, मान लो कि 3 हो गए, और डेज कितने हैं 21, तो आपके पास डेज कितने बन जाएंगे, 2 सब्जेक्ट के लिए 7 डेज में डिवाइड हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ 5 तक का ही गिन रही हूँ, उसके बाद 6, 7 और 8 मैं आपको कहूंगी कि आप स्पेसिफिकली अकाउंट्स के लिए ही डेडिकेट करना। तो आपको जैसे मैं ये अकाउंट्स है, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, ऑडिट, कॉस्टिंग और एफएम और एसएम, आपके ये 6 सब्जेक्ट है। अब जैसे अभी स्टार्टिंग के 6 दिन आप अकाउंट्स और लॉ कर लीजिए, एक प्रैक्टिकल हो जाएगा और एक थ्योरी हो जाएगा। उसके बाद आप टैक्स और कॉस्टिंग कर लीजिए। उसके बाद आप 7 डेज के लिए वो क्या बोलते हैं, ऑडिट और एफएम और एसएम कर लीजिए। तो आपके जितने भी रिवीजन है वो आपके हो जाएंगे। अब जैसे देखिए, किसी को हो सकता है अकाउंट्स टफ लगता हो और किसी को हो सकता है लॉ टफ लगता हो, तो आप उसके हिसाब से दो सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि आप कॉम्बो बना सकते हैं। अकाउंट्स, कॉस्टिंग और एफएम हमारा क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल में आ जाता है, और एसएम तो इजी ही है तो हम उसको तो कंसीडर करते ही नहीं है। लेकिन हाँ, वो बहुत स्कोरिंग है, कोई भी चैप्टर एसएम का मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है हमारा एफएम थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए। तो अगर एफएम डिफिकल्ट आ जाता है तो हमारे पास कम से कम ये होना चाहिए कि हम एसएम हमने पूरा ही कर रखा है, क्योंकि आपके सिर्फ 5 चैप्टर्स है एसएम में और वेटेज कितना है 50, तो एटलीस्ट 5 चैप्टर तो हम कंप्लीट कर ही सकते हैं ना। अब आप लोग अलग अलग कॉम्बो बना सकते हैं, क्योंकि मेरे से अच्छे से या किसी से भी अच्छे से आप अपने आप को ज्यादा जानते हैं। तो जो आपको इजी लगता हो, एक इजी और एक टफ का बना लीजिए और आप चैप्टर डिवाइड कर लीजिए। जैसे एएस हमारे बहुत सारे हैं और उसमें चैप्टर्स भी बहुत है, तो हमारा अकाउंट्स तो रिवीजन के लिए काफी टाइम लेगा। तो अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, अब जितने भी सब्जेक्ट हमारे बोथ ग्रुप वाले हैं, बोथ ग्रुप में रिवीजन के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले से ही रिवीजन करना शुरू कर चुके होंगे और आपकी कोई स्ट्रैटेजी होगी। अब यहाँ से आपको मैं गाइड कर सकती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यही सोच रही हूँ कि आपने किया है, क्योंकि 21 डेज में बोथ ग्रुप के 6 सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं हो सकता। तो आई होप कि आप सबने पहले से कर रखा है। अब चलिए हम आते हैं जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। सिंगल ग्रुप वालों के लिए तो बहुत ही इजी है, आराम से अकाउंट्स करिए 7 डेज, फिर लॉ करिए, फिर टैक्स करिए, सारे प्रोविजन सब कुछ एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। और अकाउंट्स के भी मैं ये बोलूंगी आप प्रैक्टिकल एएस पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन आता है और उसमें भी आपको आ जाएगा ऑप्शनल। तो थ्योरी में आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर प्रैक्टिकल एएस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रैक्टिकल एएस में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको वो करने की जरूरत है। अब लॉ में आप प्रैक्टिस लीजिए। अब किसी का 1 शॉट वगैरह आपको अगर एक बार देखना है, जैसे कोई चैप्टर है आपको ऑडिटर्स वाला, आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप उसका 1 शॉट देखिए, फिर उसके जितने भी पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी हैं, कम से कम एक बार गो थ्रू तो कर लेना, अगर आप प्रैक्टिस पे नहीं ले पा रहे हो। लेकिन तब भी 5 से 6 क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस में लीजिए। और टैक्स का वो जो हमारा टोटल इनकम वाला क्वेश्चन होता है ना, वो सारे के सारे बहुत अच्छे से कर लेना, वो आपके 15 मार्क्स स्कोर करा ही देंगे। और अगर किसी ने वो छोड़ा तो फिर बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आपके फेल होने के, क्योंकि पिछली बार तो मेरा वाले अटेम्प्ट में जीएसटी बहुत टफ आया था। तो मैंने जो किया था, मेरा तो जो भी पास वाला हुआ था वो मेरा तो इनकम टैक्स की वजह से ही हुआ था। और इनकम टैक्स एज सच उतना टफ नहीं है, लोगों को जरूर लगता है, लेकिन आपको उसे, अगर आप उसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको अपना फ्रेंड बना लेगा। तो मैं यही कहूंगी कि अब आप लोग बहुत आराम से अब ये सोचना बंद कर लीजिए मेरे से होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ओवर थिंक अब आप कर लेना अपने पेपर के बाद। अब 9th से आपके एग्जाम है,
आपको 9th तक अपना 100% देना है। अभी तक आप 100 दे रहे थे, तो अब आप 200% देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको 21 से जितने भी दिन हमारे बचे हैं ना, 22 से 25, उतने दिन अगर आप पढ़ लेंगे तो आप नेक्स्ट अपने 4 मंथ पढ़ने से बचा लेंगे, और आपकी आर्टिकलशिप और जो भी आप लोग सोच रहे हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने ये सब नहीं किया तो फिर आपको क्या हो जाएगा, ये अब नेक्स्ट 4 मंथ्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये बोलूंगी कि आप कम से कम जो बचे हुए दिन है उसमें अपना पूरा दीजिए, फिर होगा नहीं होगा वो बात अलग है, कम से कम आपके अंदर एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए, होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम अपने ये जो 25 से 26 डेज है आप अपना पूरा 100% दीजिए। थैंक यू।